पता नहीं कैसे कैसे आपने मंत्री बनाए हुए हैं त्यागी जी। आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बिहार के अभ्यर्थी सक्षम ही नहीं है टीचर भर्ती में। क्या क्या आपने दिन दिखा दिया सर बिहार में। लेकिन आप उस मुद्दे पर आते हैं जो आप बोलना चाह रहे थे वो भी बोल लीजिएगा। अंजना बहन, आज का ये मुझे अच्छा लगता है सुधांशु जी के साथ विद्युतापूर्ण बहस का हिस्सा बनना। इन्होंने गठबंधन की राजनीति का जिक्र किया। जब लोहिया और दीनदयाल जी 67 में गैर कांग्रेसवाद चला रहे थे तो आप तो साम्यवादी विचारधारा के सबसे बड़े विरोधी हैं। जनसंघ के और कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों के मंत्री चरण सिंह की सरकार में, बिहार में महामायावाद की सरकार में मिलकर के कौन सी सामाजिक रचना का रहस्योद्घाटन कर रहे थे, आप जानते होंगे, आप विद्वान आदमी हैं। ये पीडीपी, आप तो उसको मुख्य धारा में ला रहे थे, लेकिन आपके साथ घोषणा पत्र नहीं पढ़ा। मैं मुफ्ती जी के साथ एमपी रहा हूं, मैंने पढ़ा है कि वहां पे लोकल जो करेंसी है वो भी इंडिया की नहीं होगी। ये लिखने के बाद वो आपसे मिले हैं। और अभी मैं एक कार्यक्रम में था भूतपूर्व रो चीफ के साथ, उन्होंने मुझे बताया, आप कंट्राडिक्ट कर देना, अटल जी, मुफ्ती जी और महबूबा जी, 3 लोगों की कुर्सी लगी हुई है, भाषण चलने वाला है अटल जी का। अटल जी पूछ रहे हैं तीसरी कुर्सी किसकी है। रॉ चीफ दुलत साहब को बुलाया जाता, वो कहते हैं कि महबूबा की है। इसने कहा हटाओ। अटल जी के मुंह से निकलता है कि दैट शी हैज हिजबुल मुजाहिदीन कनेक्शंस, मेरे साथ नहीं बैठ सकती। आप तो उनके साथ भी अलायंस कर लिया। तो ये जो अलायंस हो रहे हैं ये कोई पवित्रता के साथ आप करते हो तो ठीक है, ठीक है। दूसरा कोई अलायंस किसी के साथ करता तो उसमें आपको है पवित्रता दिखती है। ऐसे ही और आ रही हूँ। चलिए ठीक है, सुधांशु जी एक बार जवाब दे लें। जी सुधांशु जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। हाँ, इस पे जवाब दीजिए। अजीत पवार का सर सवाल तो सुन लीजिए सुधांशु जी। सुधांशु जी सवाल सुन लीजिए और दुलत साहब पे भी आप बोल दीजिएगा। सवाल ये है कि अजीत पवार जेल में चक्की पिसिंग से लोटस खिलिंग वाला जो ये पूरी प्रक्रिया है उस पर सबका कहना है ना कि आप इतने नेताओं को जो शामिल कर लेते हैं, सबको धो देते हैं सर, वो तो कमाल ही है। मतलब आप सोचो सर, महाराष्ट्र में छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, सब एक से एक, और सब एकदम लोटस खिलिंग एंड वाइट होइंग हो रहा है। दोनों बातों का उत्तर देता हूं। पहले मैं विनम्रता से त्यागी जी को याद दिला देना चाहता हूं, दुल्लत साहब की जिस किताब से आपने ये उदाहरण दिया है वो उन्होंने आईएसआई चीफ के साथ को ऑथर के रूप में लिखी थी, इसलिए उस किताब के ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं कि भारत के पूर्व रॉ चीफ ने आईएसआई के चीफ के साथ लिखी, ऐसा मीडिया में आया था। तो इसलिए वो विषय अपनी जगह है। अब हम इसके ऊपर आते हैं। अंजना जी, आजकल विपक्ष के नेताओं में एक बड़ा खूबसूरत हुनर आया है, अपने को ऊपर तमगा लगा के छाती पीट पीट के अपने को भ्रष्टाचारी कहने का। जैसे ही इनका कोई नेता इनको छोड़ता, पहले तो बहुत स्पष्ट कर दूं, अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन की है, छगन भुजबल ने भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन की, और मूलतः तो मुझे जहां तक याद है छगन भुजबल साहब पहले शिवसेना में हुआ करते थे, उसके बाद वो वहां से कांग्रेस में गए, फिर एनसीपी में गए और इस समय एनसीपी में है। तो हाँ, इनमें से किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन की है, ये एनसीपी ही है, और वही एनसीपी है जिसके अंदर वास्तविक एनसीपी की लड़ाई है। तो अगर आप बिल्कुल टेक्निकली देखें तो इसका भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भारतीय जनता पार्टी से मतलब नहीं है। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं, नेता इस सब बड़े गर्व से छाती ठोक ठोक के जैसे इनका छोड़ता है तो अपनी सरकार को भ्रष्टाचारी सिद्ध कर, सरकार को, मतलब आज सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के मुख्यमंत्रित्व काल में 15 में वो सरकार कितनी भ्रष्ट थी ये पूछना राजपूत जी से पूछ दीजिए। एनसीपी के ब्रजमोहन जी बैठे, 15 साल सरकार चली, ये भ्रष्टाचार किया, वो भ्रष्टाचार किया, देखो सारे भ्रष्टाचारी वहां चले गए। तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि आप हमें दोष देना चाहते हैं कि अपनी पोल खोलना चाहते हैं। यह एक विचित्र प्रकार की बात। मैं एक उनसे ये सवाल पूछ लूंगी, लेकिन सुधांशु जी, आप लोगों को इस बात से रंजिश होती है कि नहीं? बीजेपी के नेताओं को सुनिए तो मेरी बात, इस बात से रंजिश होती है कि नहीं कि अगर मैं विपक्षी पार्टी में होता, मुझ पर भी कुछ दाग होते तो मैं भी शामिल होकर मंत्री हो जाता या समर्थन दे देता, मंत्री बन जाता। बीजेपी वाले तो मुंह ताकते रह जाते हैं। इस बीच खबर आ रही है, मुंबई में अपने बंगले पर शिंदे ने मीटिंग बुलाई है, कल ये बैठक होने वाली है। कल का दिन महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा है, याद रखिए किसमें कितना है दम।
जोर आजमाइश होगी, क्योंकि कल एक तरफ अजित पवार भी बैठक बुला चुके हैं, दूसरी तरफ शरद पवार भी। कौन से विधायक किधर जाते हैं इस पर भी नजर रहेगी कि किसके खेमे में ज्यादा विधायक पहुंचते हैं। इसी के साथ सांसद नेता कौन कहां ज्यादा पहुंचता है। तो एकनाथ शिंदे ने भी कल बैठक बुलाई है। छोटा सा जवाब सुधांशु जी इस पर, आप लोग को रंजिश होती है कि नहीं कि दूसरी पार्टी में रहते, हम पर भी कुछ दाग होते तो हम भी आ जाते, मंत्री बन जाते, और बीजेपी वाले देखते रह जाते हैं। ईमानदार जवाब दीजिएगा सर। देखिए, जो संजय राउत जी ने कहा है, बिल्कुल प्रिसाइज संजय राउत जी ने जो बोला है ना, वो अपनी बात भूल गए। 50 वाले चाह रहे थे कि 105 वाला सीएम ना बने, जबकि ये पहले से तय था। और उस 50 वाले में भी वास्तविक सत्ता 5 के हाथ में रहनी चाहिए थी, 40 टहलने चाहिए थे, वो 40 चले गए। तो मुझे लगता अगर ये बात वो पहले समझ गए होते 2019 में, तो शायद आज उनकी यह गति या दुर्गति नहीं होती। खैर, अगर अब भी सद्बुद्धि आ गई हो तो आगे के भविष्य की राजनीति में इस बात का एक एक लाइन की सिर्फ मतलब बात हो पाएगी। सुरेंद्र जी, दाग वाले इतने घूमते क्यों हैं? ये सवाल मैं रोज पूछ रही हूं कि शर्ट पर इतने दाग हैं तो वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल हो ही जाता है फिर तो। देखिए, सच बात यह है अंजना जी, एक 10 मिनट के लिए या एक दिन के लिए आपको ईडी, सीबीआई और क्या नाम इनकम टैक्स दे दें ये लोग, तो आप नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस ज्वाइन करा देंगी। इस चीज को जान लीजिए। सुधांशु जी की तो बात छोड़ दीजिए, और आप बन जाएंगे प्रधानमंत्री। एक बार दे करके देख लें 24 घंटे। ठीक है सुधांशु जी, सिर्फ एक लाइन में जवाब। सुधांशु जी एक लाइन में जवाब, एक लाइन में जवाब। अरे सुनिए जनाब, 2 साल इमरजेंसी लगा के जेल में ठूसा था, तब कुछ नहीं कर पाए थे मान्यवर। इसलिए ये दिल की आरजू है, उभर के आ जाती है सामने कि एजेंसीज का दुरुपयोग करेंगे। मैंने याद दिला दिया, जेल में ठूस कर 1.5 साल में लोकतंत्र को नहीं चेंज कर